नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रियाओं की। क्योंकि अक्सर कोई भी स्पीच देता है तो उसके बाद में चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विरोधी पक्ष हो, उसकी प्रतिक्रिया जो है वो जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि वो उसके ऊपर क्या सोचते हैं। तो कल लोकसभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण जो है वो समाप्त हुआ और उसके बाद में लोकसभा का जो सत्र चल रहा था, संविधान पे जो बहस चल रही थी, तो कल का दिन भी समाप्त हुआ। तो उसके बाद में मीडिया से रूबरू हुई प्रियंका वाड्रा। हालांकि और किसी की तो मुझे जो है वो ज्यादा प्रतिक्रिया सुनने में मजा नहीं आया, लेकिन प्रियंका वाड्रा ने जो है वो एक बात बोली कि उनको जो है वो मोदी ने बोर कर दिया, संसद में उनको मजा नहीं आया और ऐसा लगा जैसे मैथ्स का जो है वो पीरियड हो। तो उनका जो पढ़ाई का जो एक आकलन था उसके बारे में भी उन्होंने जो है वो अपना दृष्टिकोण रखा। लेकिन खैर, पढ़ाई और राजनीति ये दोनों अलग अलग विषय हैं, इसलिए हम इस पे जो है वो पढ़ाई को बीच में नहीं लेंगे। हम बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण हुआ उस पे प्रियंका वाड्रा बोर क्यों हुई। बोर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि विषय था संविधान का। और जब संविधान का विषय था तो आपके पास में, और आपको पता होना चाहिए कि आपके जो विरोधी है उसमें बहुत बड़े बड़े कद के नेता है और उनमें है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी का अगर आप भाषण देखोगे तो 1 घंटे और 40 मिनट का भाषण। तो पहले कांग्रेस पार्टी को यह तय करना पड़ेगा कि उनकी पार्टी में 1 घंटे 40 मिनट तक भाषण कौन दे सकता है। जब तक कांग्रेस पार्टी इस फर्क को नहीं समझेंगी तब तक कांग्रेस पार्टी की स्थिति वही बनी रहेगी। मामला जो है वो हास्यास्पद भी है और मामला जो है वो बड़ा गंभीर भी है। अब मामला हास्यास्पद क्यों हो जाता है? मामला हास्यास्पद इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी आज भी 20 साल के पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के बाद में भी अगर राहुल गांधी को दुल्ला बनाती है तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति वही है जिस तरीके से पूरी दुनिया को हंसाने का काम करते हैं मिस्टर बीन। आपने देखा होगा कार्टून्स वगैरह, उनकी एपिसोड्स वगैरह, बिना बोले वो जो है वो दुनिया को हंसाते हैं। और आज राहुल गांधी की स्थिति यही बनी हुई है। कल आपने देखा जिस तरीके से पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, राहुल गांधी बोल रहे थे, कांग्रेस पार्टी चुप थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे वो हंस रहे थे। क्यों? क्योंकि जो मिस्टर बीन जो दुनिया में जो काम कर रहे हैं, भारत में वो काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और मिस्टर बीन की भूमिका में नहीं कर रहे हैं, वो मिस्टर डस्टबिन की भूमिका में कर रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी को डस्टबिन में डाल रहे हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से घिसी पिटे एक मुद्दा, एक बात जो है वो संविधान की चल रही है और आप संविधान में वही मुद्दे उठा रहे हो जो आप चुनाव में उठा रहे थे। लोकसभा में भी वही मुद्दे उठा रहे थे, विधानसभा के चुनाव में भी आपके पास वही मुद्दे थे, और वही मुद्दे आप जो है वो संसद में, पार्लियामेंट में संविधान के ऊपर जो स्पीच होना था आप उसमें भी उसी की बात कर रहे हो। और उन्हीं का गठबंधन जो है वो इंडी गठबंधन, वो उसको नकार चुका है। वो खुद ये मानता है कि ये राहुल गांधी के अपने पर्सनल मुद्दे हैं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और 28 नवंबर की जो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई थी मुंबई में, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही बात बोली थी कि लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, राज्य और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, तो आपको संविधान पर बोलना था। तो यहां पर जब प्रियंका वाड्रा ये चीज बोलती है तो हास्यास्पद इसलिए हो जाता है क्योंकि राहुल गांधी एक मजाक बनते जा रहे हैं। उनको समझना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी में उनके जो स्क्रिप्ट राइटर है उनको भी इस बात को समझना पड़ेगा, गंभीरता से लेना पड़ेगा। अब मैं ऐसा क्यों कहता हूं, और गंभीरता की जब बात आती है तो आपने देखा बैंड बाजा और बारात, तो सोनिया गांधी जो है वो बैंड लेके आई और बैंड जो है वो उनका बड़ा जबरदस्त था, बाजा भी आया, वो भी जो है आपने देखा, लेकिन बारात में दूल्हा गलत निकल गया। और ये दूल्हा गलत कैसे हुआ? आपके पास मनीष तिवारी, आपके पास शशि थरूर, ऐसे नेता थे
और बात जब संविधान की चल रही है और आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी आपकी किस नस को दबाने वाली है, तो आप शायद जो है वो मौका देते चरणजीत सिंह चन्नी को। लेकिन कांग्रेस पार्टी को सेट करना था, या हम कहें कि सोनिया गांधी को, माताश्री को सेट करना था अपनी बेटी को। तो पहले तो बेटी के चक्कर में आप बैंड बजवा बैठे वहां पे। आपने गेटअप सही किया, आपने वो उसी तरीके से चश्मा लगाया, आपने उसी तरीके से साड़ी पहनाई, आपको उसी तरीके से खड़ा होना सिखाया, लेकिन आपको यह नहीं बताया कि संविधान पे जो भाषण देना है वो किस तरीके से देना है। तो पहली तो आप जो है जिसको हम कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसमें पहले ही हार गए। आप देश के सामने, आपको पता था कि जब संविधान के ऊपर बहस होगी तो भारतीय जनता पार्टी, आपने संविधान के साथ साथ क्या क्या किया, आपके वो सारे जो है वो कारनामे वो भारतीय जनता पार्टी सदन के पटल पे रखने वाली है। तो आपको ये बताना था कि आपके कार्यकाल के समय 55 साल में कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियां क्या थी संविधान को लेकर। लेकिन उसकी तरफ शायद कांग्रेस पार्टी के जो लिखने वाले थे इनको, या फिर जो बोलने वाले थे, इनको एहसास ही नहीं था। आप चले गए जातिगत जनगणना पे, आप चले गए आरक्षण पे, और आप चले गए जो है वो राहुल गांधी के पीछे अडानी अडानी की तरह। तो इसलिए बाराती भी मायूस लौटे, और प्रियंका वाड्रा जब ये कहती है कि वो मायूस लौटी, तो वो मायूस इसलिए लौटी क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिशा में और जिस तरीके से वो तय करके आए थे, आपने देखा होगा संविधान के दायरे में रहकर जिस तरीके से उन्होंने अपना स्पीच दिया और कांग्रेस के हर धागे को खोल के रख दिया, तो उससे अगर प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो खुश हो जाएगी, ऐसा तो नजर नहीं आता। लेकिन जब बात हम कांग्रेस पार्टी की करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी की जब हम बात कर रहे हैं, आप देखिएगा उस जो पिक्चर का जो फ्रेम था, उस फ्रेम में कुमारी शैलजा भी थी। आपका दलितों के दो चेहरे थे आपके पास में, चरणजीत सिंह चन्नी और इसके अलावा कुमारी शैलजा, लेकिन आपने उनको मौका नहीं दिया। हरियाणा के चुनाव में आपने गलती की, कुमारी शैलजा को नजरअंदाज करने की कोशिश की गई, खामियाजा आपने भुगता। और अब जब आपके पास मनीष तिवारी और शशि थरूर, आप सोच के देखिए, प्रियंका वाड्रा कल संसद में आई है, उन्होंने स्पीच दिया है, कल का मतलब इसी सेशन में आई है, और उसको आपने संविधान के ऊपर बोलने की जिम्मेदारी दे दी, जबकि आपके वो पुराने लोग जो पहले मोर्चा संभालते थे, आपने उनको, G23 आपका चला गया, जो बचे थे वो भी चले जाएंगे अगर यही रवैया कांग्रेस पार्टी का अगर सदन में रहा तो। फिर इसके बाद में आप देखिए राहुल गांधी, तो राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी ने तो मैं पहले ही बोल चुका हूं कि उन्होंने तो मिस्टर डस्टबिन बन चुके हैं वो आज। अगर वो किसी कोई वादा करते भी हैं तो उसके ऊपर जो है वो देशवासियों को भरोसा कितना है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता राहुल गांधी ने जब ये वादा कर दिया 2019 में कि वो 72,000 रुपए साल के जो है वो किसानों को देंगे, और उस भरोसे पे जो, उस वादे पे लोगों ने भरोसा नहीं किया, तो आपकी इमेज क्या रह जाती है? तो इसलिए ये बात जो है वो, हो सकता है कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग जो है वो मेरा अगर वीडियो सुन रहे हैं तो उनको ये थोड़ा सा जो है वो अजीब जरूर लगे कि मैं किस तरीके की बात कर रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है आज के दौर की। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में, आपको पता है कि सारे गद्दावर नेता है। आप जेपी नड्डा को उठा के देखिए, नितिन गडकरी को उठा के देखिए, रविशंकर को उठा के देखिए, और रविशंकर तो वो थे लीडर जिन्होंने लाठियां खाई है, वो जेल गए हैं आपातकाल के समय। तो आप उनका सामना जो है वो प्रियंका वाड्रा कैसे करेगी? और प्रियंका वाड्रा का ट्रैक रिकॉर्ड भी तो वही है। और आपने क्या किया? आपने भी वही किया कि दुल्ला जो है वो अपने भाई को बना के रख दिया कि आपका भाई जो है वो दुल्ला है, कांग्रेस ही आपके बाराती है और आप उसमें नचनीय हो, आप नाच रहे हो, आप तमाशा कर रहे हो, आप पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो, इसके अलावा जो है वो कुछ भी नहीं कर रहे हो। और ये जो है वो, जिसको मैं कहूं कि लोगों आपको लगे कि मैं ज्ञान दे रहा हूं, ये ज्ञान देने की बात नहीं है, ये बात जो है वो गंभीरता से लेनी चाहिए। और गंभीरता से क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि आज जो सबसे पुरानी पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी,
आज उस पार्टी में, और आप ये देखिए कि उस पार्टी में देश को बड़े बड़े नेता दिए, आज उस पार्टी की सिर्फ और सिर्फ हैसियत इतनी सी रह गई है गांधी परिवार। और गांधी परिवार में कहा राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा, आप इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। आपको संविधान के ऊपर आप प्रियंका वाड्रा को किसी और मुद्दे पर बोलने देते। आपने जो है वो शुरुआत ही प्रियंका वाड्रा से कर दी। आपने जो है वो विपक्ष के साथ मीटिंग ही नहीं की कि आपको जो है वो बीजेपी की घेराबंदी कैसे करनी है। पिछले 10 साल में आपने एक बार भी जो है वो सदन के पटल पे ये नहीं रखा कि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी ने संविधान को किस तरीके से तोड़ने की कोशिश की। बोला बहुत है आपने, लेकिन तोड़ने की कोशिश कैसे की आप बताओगे ना। नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी के और सभी नेताओं ने आपको बताया कि किस तरीके से इंदिरा गांधी ने जो है वो 38वां संविधान संशोधन किया, किस तरीके से अपने फायदे के लिए 39वां संविधान संशोधन किया, किस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 370 के साथ 35A का काम किया। इसके अलावा जिस तरीके से सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया उसका बात की। बिल्किस बानो के लिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सदन के पटल पर बदल दिया गया। तो एक एक जो है वो फैक्ट्स के साथ आपको जो है वो काउंटर किया ना। तो आपका फर्ज ये था कि पिछले 2014 से लेकर 2024 तक भारतीय जनता पार्टी अगर किसी मुद्दे पर फेल हुई संवैधानिक तौर से, कि संविधान के दायरे से बाहर निकलकर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया है, तो आपको वो बातें, वो तथ्य जो है वो इसमें रखने चाहिए थे, लेकिन नहीं रख पाए। और आपने एक बहुत बड़ा, जिसको हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दे दिया 2024 लोकसभा चुनाव में, जो दलित वोटर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गया था। हरियाणा में आपने देखा होगा जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के परिणाम क्या थे और विधानसभा चुनाव के परिणाम क्या थे। तो दलित वोटर जो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकला, विधानसभा में वो वापस से भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि आपके पास मुद्दों का अभाव था। आप संविधान से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आप प्रति लेके घूम रहे हो और आप उसी को सोचते हो कि आपका ये मुद्दा चलेगा, तो ग्राउंड पे वो मुद्दा काम नहीं कर रहा। और अब भारतीय जनता पार्टी ने उस दलित वोटर को विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ खड़े हैं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी के और भी बड़े गद्दावर नेताओं ने जिस तरीके से अपनी बातें रखी, चाहे वो द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाना हो, चाहे वो रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाना हो, और इसी तरीके से एक नहीं, उस लिस्ट में बहुत सारे जो है वो बातें जो भारतीय जनता पार्टी ने रखी। तो आपको उसकी तैयारी करनी थी कि भारतीय जनता पार्टी इस संविधान की पिच पर जो है वो आगे की रणनीति भी बनाएगी, चाहे वो 2029 के चुनाव की हो या फिर 2027 के जो है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव हो या फिर 2025 में दिल्ली और बिहार के चुनाव हो। लेकिन आप उसमें भी जो है वो आप समझ नहीं पाए आपको करना क्या है। तो आप 2004 से लेकर 2024 आपका जाने को है, आप एक के बाद एक जो है वो चुनाव हारते जा रहे हैं। तो राहुल गांधी की कमोबेश स्थिति वही है जो प्रियंका वाड्रा की भी है, क्योंकि प्रियंका वाड्रा को भी उत्तर प्रदेश का जो है वो महासचिव बनाया गया, प्रभारी बनाया गया, और कांग्रेस पार्टी के सिर्फ 2 MLA। यह स्थिति कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में हो गई। तो चुनाव दर चुनाव आप हार रहे हो, आपको हार का मंथन करना नहीं है, गांधी परिवार से आपको बाहर नहीं निकलना है। और फिर ऐसी स्थिति में आप ही सब कुछ हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि 75 साल का जो संविधान है, और जो संविधान आपके नाना के समय जो लागू किया गया देश पे, उस पे आपको राइट है कि आप जो है वो बोलोगे और देश उसको सुनेगा। देश वाकई में जो है वो सुनता है, लेकिन गंभीरता से नहीं सुनता। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो ही मिस्टर बीन और मिस्टर डस्टबिन की नज़र से देखता है। और ये प्रतिक्रियाएं आप देखोगे सोशल मीडिया पे, आपको आभास हो जाएगा कि उसकी प्रतिक्रियाएं जो है वो किस तरीके से आई है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये एपिसोड वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।